हेलो बच्चों, आज हम पाठ 10 प्रकाश का परावर्तन एवं अपवर्तन कक्षा 10 का बहुविकल्पी प्रश्न का दूसरा पार्ट आप लोग के सामने लेकर आए हैं। पहला क्वेश्चन है, किसी वस्तु से बड़ा आभासी प्रतिबिंब बन सकता है। पहला विकल्प है उत्तल दर्पण द्वारा, दूसरा विकल्प है अवतल लेंस द्वारा, तीसरा है अवतल दर्पण द्वारा, चौथा है समतल दर्पण द्वारा। तो आप लोग इसका सही जवाब देंगे। तो इसका सही जवाब आपका है विकल्प 3। विकल्प 3 जो है सी जो है अवतल दर्पण द्वारा जो है किसी वस्तु से बड़ा आभासी प्रतिबिंब बन सकता है। तो विकल्प सी सत्य है। तो विकल्प सी जो है अवतल दर्पण द्वारा किसी वस्तु से बड़ा आभासी प्रतिबिंब बन सकता है। अब इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 आपके स्क्रीन पे होगा। क्वेश्चन नंबर 2 है, किसी दर्पण में वस्तु का प्रतिबिंब सदैव वस्तु से छोटा, सीधा व काल्पनिक बनता है। किस दर्पण में वस्तु का प्रतिबिंब सदैव वस्तु से छोटा, सीधा व काल्पनिक बनता है। तो पहला विकल्प है समतल दर्पण, दूसरा विकल्प है उत्तल दर्पण, तीसरा है अवतल दर्पण, चौथा किसी में नहीं। तो इसका सही जवाब है विकल्प बी। क्वेश्चन नंबर 2 का विकल्प बी सही है। उत्तल दर्पण में वस्तु का प्रतिबिंब सदैव वस्तु से छोटा, सीधा व काल्पनिक बनता है। तो इसलिए विकल्प क्या है, बी जो है सत्य है। तो उत्तल दर्पण में जो है वस्तु का प्रतिबिंब सदैव हमेशा जो है छोटा बनता है, सीधा अतः विकल्प बी जो है सही है कि उत्तल दर्पण में किसी वस्तु का प्रतिबिंब सदैव वस्तु से छोटा, सीधा व काल्पनिक बनता है। अब क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ लेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 है, किसका दृष्टि क्षेत्र सबसे अधिक होता है। तो इसका पहला विकल्प है समतल दर्पण का, दूसरा विकल्प है उत्तल दर्पण का, तीसरा विकल्प है अवतल दर्पण का, चौथा विकल्प है उत्तल लेंस का। तो इसका सही जवाब है उत्तल दर्पण। तो उत्तल दर्पण का दृष्टि क्षेत्र सबसे अधिक होता है, अतः विकल्प जो है बी सही है। तो क्वेश्चन नंबर 3 का विकल्प बी सही है। उत्तल दर्पण का दृष्टि क्षेत्र सबसे अधिक होता है। अब चलेंगे हम क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 है आपके स्क्रीन पे। क्वेश्चन नंबर 4, दो माध्यमों के सीमा पृष्ठ पर प्रकाश किरण लंबवत आपतित होती है, तो अपवर्तन कोण क्या होगा। तो इसका पहला विकल्प है आपके स्क्रीन पे 0 डिग्री, दूसरा विकल्प है 45 डिग्री, तीसरा विकल्प है 60 डिग्री और चौथा विकल्प है 90 डिग्री। तो ये 4 विकल्प दिए गए हैं और इन चारों विकल्पों में सही जवाब है क्वेश्चन नंबर 4 का पहला विकल्प ए 0 डिग्री, ठीक ना। तो दो माध्यमों के सीमा पृष्ठ पर एक प्रकाश किरण लंबवत आपतित होती है, तो अपवर्तन कोण 0 डिग्री होता है। तो अतः विकल्प जो है क्वेश्चन नंबर 4 का ए सत्य है, सही है। क्वेश्चन नंबर 4 का विकल्प ए 0 डिग्री सही है। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 है, क्वेश्चन नंबर 5 है, यदि वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक 1.5 है, तो कांच के सापेक्ष वायु का अपवर्तनांक क्या होगा। तो इसका विकल्प है, पहला विकल्प है 3, दूसरा विकल्प है 1.5, तीसरा विकल्प है 0.75, चौथा विकल्प है 0.67। तो इसका सही विकल्प आपके स्क्रीन पे है विकल्प डी यानी 0.67। यदि वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक 1.5 है, तो कांच के सापेक्ष वायु का अपवर्तनांक 0.67 होगा, अर्थात विकल्प डी सत्य है। विकल्प डी जो है इसका सत्य है। क्वेश्चन नंबर 6 है, कांच का अपवर्तनांक अधिकतम होता है। विकल्प है पहला लाल रंग के लिए, दूसरा बैगनी रंग के लिए, तीसरा हरे रंग के लिए, चौथा पीले रंग के लिए। तो इसका सही जवाब है विकल्प बी बैगनी रंग के लिए। क्वेश्चन नंबर 7 है, निम्न में से कौन लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त किया जा सकता है। तो इसका पहला विकल्प है जल, दूसरा विकल्प है कांच, तीसरा विकल्प है प्लास्टिक और चौथा विकल्प है इनमें से सभी। तो इसका आंसर आप लोग बताएंगे। तो इसका सही जवाब है विकल्प डी
विकल्प डी जो है इनमें से सभी, अर्थात जल, कांच, प्लास्टिक, इनमें से सभी को जो है लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त किया जा सकता है। तो अतः जो है क्वेश्चन नंबर 7 का जो है विकल्प डी जो है सही है, ठीक ना। अर्थात मतलब समझने का मतलब यह है कि जल और कांच और प्लास्टिक तीनों का प्रयोग जो है लेंस बनाने में हो सकता है। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 है, एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी 25 सेंटीमीटर है, तो इसकी क्षमता कितनी होगी। तो इसका पहला विकल्प है 4, दूसरा विकल्प है 5, तीसरा विकल्प है 6 और चौथा विकल्प है 10। तो इसका सही जवाब है विकल्प ए 4, ठीक है। तो एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी यदि 25 सेंटीमीटर है तो उसकी क्षमता जो होगी 4 होगी। एक क्वेश्चन नंबर 9 है, एक उत्तल लेंस की क्षमता 2 डायोप्टर है, तो इसकी फोकस दूरी कितनी होगी। तो पहला विकल्प है 20 सेंटीमीटर, दूसरा विकल्प है 50 सेंटीमीटर, तीसरा विकल्प है 40 सेंटीमीटर और चौथा विकल्प है 60 सेंटीमीटर। तो इसका सही जवाब विकल्प बी 50 सेंटीमीटर। एक उत्तल लेंस की क्षमता यदि 2 डायोप्टर है तो इसकी फोकस दूरी 50 सेंटीमीटर होगी। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10। सर क्या कर रहे हैं?